हरे कृष्ण। प्रणाम प्रभु। जयकांत प्रभु। हरे कृष्ण भगवान। प्रणाम सबको। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। दंडवत प्रणाम। प्रणाम भगवान। प्रणाम। प्रणामः प्रणामः। जी आरंभ करें। हाँ करिए शुरू करिए, कृपया शुरू करिए। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। राधा कृष्ण उपास्य धर्म भागवत हमारो, निज वृंदावन धाम मुक्ति सामिप्य निहारो। तीर्थ गंगा जान व्रत ग्यारस को धारो, क्षमाशील संतोष दयानिधि विचारो। संप्रदाय सुखदेव मुनि चरण दास गुरुद्वार, परम धर्म भागवत मत भक्ति अनन्य विचार। संप्रदाय सुखदेव मुनि चरण दास गुरुद्वार, राम रूप तिन पद शरण नवधा भक्ति निवास। परम श्रद्धेय प्रेमानुरागी भागवत महापुरुष डॉक्टर श्री जयकांत सिंह शर्मा प्रभु जी। परम भागवत भाव संपन्न भगवत भक्त डॉक्टर नरोत्तम सेनापति प्रभु जी और परम भागवत रसिक महानुभाव डॉक्टर हरे कृष्ण महापात्रा महाराज जी तथा सभी विद्वत वैष्णव भक्त वृंद, आप सभी के श्री चरणारविंदों में मेरा दंडवत प्रणाम एवं जय जय श्री राधेश्याम। परम भागवत डॉक्टर श्री जयकांत सिंह शर्मा प्रभु जी के श्रीमुख से हमने कल दशम स्कंद सप्तम अध्याय 20 से 25 श्लोक की व्याख्या का श्रवण किया। किस प्रकार कंस के भृत्य महाबलिष्ठ तृणावर्त का निग्रह करने का प्रभु ने विचार किया,
ये भगवान की लीला शक्ति का ही चमत्कार था। तृणावर्त के उपद्रव से दिग्देवता गण भी भयाक्रांत हो गए। 2 घड़ी यानी 48 मिनट के तृणावर्त के तांडव से सभी ओर जैसे रजोगुण और तमोगुण का आवरण फैल गया। माँ यशोदा को जो अनुताप हुआ और मोह भाव को प्राप्त हुए मूर्छित सी हो गईं, और ऐसा करुण विलाप हुआ जिससे काष्ठ और पाषाण भी पिघलने लगे। गोपीजनों की दशा भी दग्ध हो रही है। डॉक्टर जयकांत प्रभु जी ने हम सभी जीवों को लक्ष्य कर कहा कि भगवान को कभी आंखों से ओझल न होने दें, प्रतिक्षण उन्हीं का अनुसंधान करें। जीवन का परम धन एक क्षण को भी विलग नहीं होना चाहिए, और भगवत विमुखता ही जीव की सबसे बड़ी हानि है, सबसे भारी कष्ट है। जिस विरहाग्नि को माँ यशोदा प्राप्त हो रही हैं, गोपीजन अपने प्राण प्रिय वल्लभ को न पाकर जैसे विरह नल में क्रंदन करने लगी हैं, वही दशा प्रेम को और बढ़ाने वाली है। विरह दाह भारी लगी, राम रूप तन माही, बिन देखे गोपाल के चैन एक छिन्नाही। निमिष न भूले राम को, अंत सुरत नहीं जाए, राम रूप विरह न सोई। पी पी करत बिहाए, विरह अग्नि में जाल दे, तन मन प्राण समेत। राम रूप नक्षिक जले, तब आप ही सोधी लेत। हरि प्यारे के इश्क में तन मन प्राण जलाए, जो कुछ होए सो रोएता, और न कछु उपाय। पी पी कहते पी भया, विरह किए ये काम, अगम अगोचर दूर था, सो निकट मिलाया राम। विरह ले गया राम पे, तुरत मिलाया जाए, पहले बैरी होए के पाछे करे भलाए। माँ यशोदा और ब्रज गोपिकाएं बाल कृष्ण लाल को अपने आसपास नहीं देख पा रही हैं और दारुण विरह को प्राप्त हो रही हैं। आगे की कथा में हम श्रवण करेंगे कि कैसे लीला पुरुषोत्तम भगवान तृणावर्त का उद्धार करते हैं। अनुरोध करती हूँ माननीय डॉक्टर जयकांत सिंह शर्मा प्रभु जी से कि वे हमारे प्राण धन नीलमणि श्याम सुंदर की मधुराति मधुर लीलाओं की उदधि में हमें अवगाहन कराएं। प्रभु जी। निस्सीम करुणा पूर्णा वात्सल्यैकमहोदधिः कान्ता श्रीराघवेन्द्रस्य सर्वदा पातु जानकी। वन्दामहे महेशान् चण्डकोदण्डखण्डनम् जानकी हृदयानन्द चन्दनं रघुनन्दनम्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। यो ब्रह्मरुद्रशुकनारदभीष्ममुख्यैः आलक्षितो न सहसा पुरुषस्य तस्य सद्यो वशीकरणचूर्णमनन्तशक्तिं तं राधिकाचरणरेणुमनुस्मरामि। माधवं पद्मयोनिं च नारदं वादरायणं शुकं सूतं च गोकर्णं मद्गुरुं च नमाम्यहम्। सीतानाथसमारम्भां रामानन्दार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अकारण करुणा वरुणालय निखिल हेय प्रत्यनीक कल्याणैकतान श्वेतर समस्त वस्तु विलक्षण परमात्मा भगवान श्री हरि की अपार करुणा एवं हम सब लोगों के असंख्य पूर्व जन्मों में समुपार्जित पुण्यों के फलस्वरूप मानव जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि श्रीमद् भगवद यशो गान एवं श्रवण का सुअवसर हम लोग प्राप्त कर रहे हैं। और कथा का प्रसंग यहाँ तक आ चुका है। अब ठाकुर जी महाराज को तृणावर्त का निग्रह करना है। बहुत ही सुंदर आधार
प्रदान किया है, जिन आचार्य ने हमें संबल प्रदान किया, हमें एक चिंतन के लिए भित्ति प्रदान किया। भित्ति इतनी सुदृढ़ स्थापित हो गई है, अब भगवान से प्रार्थना है कि भित्ति पर अवलंबित वो भवन भी थोड़ा ठीक ठाक बन जाए, क्योंकि यह भवन जो बनेगा वो उसमें भगवान ही है। भित्ति में भी भगवान है और भवन में भी भगवान है, तो किसी कारीगर का कोई महत्व नहीं है, वो स्वयं मूर्तिमान भगवान है। भगवान का चरित्र और भगवान में कोई अंतर नहीं है। इसलिए अब इस भवन को साकार करना भगवान का ही दायित्व है। तो इस ऐसे परम दयामय भगवान के चरणों में वंदन, और जिन माता जी ने इस कथा को खूब सुंदर आधार, एक सुंदर अवलंबन प्रदान किया है, विचार करने के लिए एक सुंदर स्रोत हमें दिया है, उनके चरणों में बारंबार प्रणाम। गुरुजनों को, साधु संतों को प्रणाम करके उनकी अनुज्ञा से प्रवृत्त हो रहे हैं। तो क्यों नहीं सबसे पहले भगवान बादरायण के, भगवान पाराशरी के वचनामृत का उच्चारण पहले कर लें। इति खर पवन चक्र पांशु वर्षे सुत पदवी अबला विलक्ष माता अति करुण मनुस्मरन्त्य शोचत भुवि पतिता मृतवत्सका यथा गौः रुदितमनुनिशम्य तत्र गोप्यो भृशमनुतप्तधियोश्रुपूर्णमुख्यः रुरुदुरनुपलभ्य नन्दसूनुं पवन उपारत पांशु वर्ष वेगे तृणावर्तः शान्तरयो वात्यारूपधरो हरन् कृष्णं नभोगतो गन्तुं नाशक्नोत् भूरिभारभृत् तमश्वानं मन्यमानः आत्मनो गुरुमत्तया गले गृहीत उत्सृष्टुं नाशक्नोदद्भुतार्भकम्। ये कुछ पद्य भगवान वादरायण के मुखारविंद से प्रकट है, जो हमारे सामने है। आपने ध्यान दिया होगा कि प्रथम जो पद्य है उसमें श्री यशोदा मैया का जो वात्सल्य है, कैसे श्री भगवान का दर्शन न पाकर के वह अत्यंत आतुर होती हैं, कातर सी हो जाती हैं और मूर्छित होकर के गिर जाती है, इसका है संकेत। और द्वितीय पद्य में गोपांगनाओं की दशा विशेष का निरूपण किया गया है। तो देखिए, यहाँ प्रथम श्लोक में जो पांशु शब्द है वो तालव्य घटित है इस ग्रंथ में, जिसका मैं अवलोकन कर रहा हूँ। और द्वितीय पद्य में जो पांशु है वो दंत सकार घटित है। और इससे पता लगता है कि पांशु उभय रूपों में दृष्टिगोचर होता है, और इसके अर्थ भी दो हैं। पांशु का अर्थ है धूली, रजकण जिसको बोलते हैं, और एक पांशु का अर्थ है दोष। दोनों ही अर्थ हैं, और इसलिए ऐसे भगवान बादरायण की चर्चा कर रहे हैं। कालिदास आदि की तो कोई कीमत नहीं है, फिर भी एक उदाहरण की दृष्टि से उसको याद कर रहा हूँ कि तस्याः खुरन्यास पवित्र पांशुम पांशुलानाम धुर कीर्तनीया। इस श्लोक में बड़ी चतुरता से कालिदास ने पांशु और पांशु यानी पांशु के दोनों ही अर्थों का प्रयोग किया है। अर्थात अपांशुलानाम धुरि कीर्तनीया, खुरन्यास पवित्र पांशुम, तो और दोनों ही अर्थों का, धूलि के अर्थ का और दोष के अर्थ का। अपांशुलानाम धुरि कीर्तनीया का तात्पर्य है दोष रहितों में अग्रगण्या। और मल्लीनाथ ने तो वहाँ कह दिया कि इस प्रकार पांशुल पथवृत्तावपि अपांशुला, पांशुल पथवृत्ति होने पर भी वह अपांशुला है। इस प्रकार विरोधाभास अलंकार व्यंजित है। चलिए, तो हमें उस अलंकार से कोई मतलब नहीं, अभी तो भगवान बादरायण की सेवा में मैं हूँ। तो आप देखेंगे कि अपत्यम जो स्नेह की ग्रंथि है, जब लोक में भी साधारण पुत्र भी स्नेह ग्रंथि के रूप में समझा गया है,
तो जिनके पुत्र स्वयं श्री भगवान हों, ऐसी ममतामयी माता श्री यशोदा जी के वात्सल्य का कौन वर्णन करेगा? कौन अनुमान भी लगा सकता है? जो प्रतिक्षण श्री भगवान के श्रीश पेशल नवनीताति मधुर सुकुमार दिव्याति दिव्य श्री विग्रह के संस्पर्श उपगूहन एवं चुंबनादि जन्य जो आनंद है, उस आनंद से धन्य होती रहती हैं श्री यशोदा मैया। ऐसे सौंदर्य निधान के श्री मुखचंद्र को निरख निरख के अप्रतिम नयनानंद को पाती रहती हैं, और सहसा ऐसे पुत्र नेत्र से ओझल हो जाएं तो नए बछड़े के कहीं अपहृत हो जाने पर परम वत्सला गाय के समान यशोदा मैया बेचैन हो गई हैं। बछड़े को न पाकर छटपटाहट और अत्यंत व्यग्रता में, जैसे गैया शंकु की रस्सी को तोड़कर यथा कथनचित अपने लक्ष्य को प्राप्त करना चाहती है, व्याकुलता के कारण इधर उधर ढूंढती है और किसी अन्य को न देखना पसंद करती है, और अभी उससे भी अधिक व्याकुलता श्री यशोदा मैया में दृष्टिगोचर है। मनोहत्य करके मानो वो जी रही है, चाह करके भी कुछ नहीं कर पा रही है, जिसे भगवान बादरायण यहाँ अबला शब्द से व्यंजित किया है। भगवान ने कहा है कि सुतपद भीम अबला विलक्ष्य माता। माता तो ऐसे आप स्नेहमयी अर्थ को प्रकाशित कर रही हैं, यह पद कर रहा है, और उसमें भी यह अबला है। इसके बाद उसी अंतरदशा को व्यंजित किया है हाय, और यशोदा मैया की आंतरिक दशा क्या है? हाय, मैं अपने बालक के शरीर भार से घबरा गई, दब करके मर जाती तो अच्छा होता, मुझे गोद से नीचे नहीं रखना चाहिए था, मैं कैसे मां हूं इत्यादि रीति से अनेकधा अनुताप करती हुई इस अनर्थ में इस अनर्थ को में अपने आप को ही कारण मान रही है। पश्चाताप करती हुई मैया, जिनकी आंखों की एक झलक पाने के लिए, जिनकी मंगलमय श्री विग्रह के दर्शन के लिए, झलक पाने के लिए व्यग्र सी ढूंढ रही है, उस अंधस्तमह में, आंधी में मेरा लाल कैसा होगा, कहाँ होगा, कौन गया, और पता नहीं कहीं वायु के साथ ऊपर तो नहीं चला गया, इत्यादि इत्यादि बातों को सोच रही हैं, जिसे भगवान बादरायण अनुस्मरंती पद से प्रकाश। आरंभ में तो उनको लगा कि इस भीषण आंधी के जाते ही अबोध बच्चा है, कहां जाएगा, अर्थात जहां मैंने रखा है वही मिलेगा। जब भगवान वहां नहीं मिले तब वह आसपास यशोदा मैया देखने लग गई हैं, नहीं मिले तो कहीं न तो रोने की आवाज सुनाई दी और न तो उनके दिव्य सौरभ का ही अनुभव कहीं हुआ। और उसके बाद पदवीम, सुत पदवीम में जो पदवी पद का प्रयोग किया भगवान वेदव्यास जी ने, और वहां पद्यते ज्ञा गम्यते अनुमीयते अनया सा पदवी, अर्थात वह बोधक, वह अनुपापक, वह सूचक किसी लिंग चिन्ह का दर्शन न होने से एतदर्थ बोधक पदवी शब्द का जो प्रयोग किया अत्यंत मनोरम है। न केवलम सुतम अप्राप्य अपितु तत्पदवीमपि अविलक्ष्य, उनके चिन्ह को भी न देख करके अब स्नेहमयी माता बहुविध अन्वेषण के बाद असहाय सी हो गई है, जिसे मानो वह सही में अबला हो गई है, अत्यंत टूट गई है। और तब तो करुण नहीं अति करुणम अशोचत, ऐसा भगवान वेदव्यास जी ने प्रयोग किया। अति करुणम अनुस्मरन्त्य शोचत, अब क्या होगा? यशोदा मैया सोचती है अब क्या होगा। इस प्रकार अनंत अनिष्ट की आशंकाएं बुद्धि में एक एक करके उमड़ने लग गईं। बुद्धि भ्रांति के कारण अपने को संभाल नहीं सकी, और भगवान शुक्राचार्य कहते हैं भूवि पतिता, अब यशोदा मैया धरती पर गिर गई है। देखिए,
यद्यपि शोक व्याकुलता का जो दृष्टांत यहाँ दिया गया, शोक के कारण श्री यशोदा मैया अत्यंत व्याकुल हैं, तो कैसी हैं? तो मानो मृत वत्सके व यथा गौहु कहा। श्री वल्लभाचार्य जी ने जो युक्ति प्रदान की है, कहा नहीं, यहाँ अमृत वत्सके व यथा गौहु, यह अनुगुण पाठ प्रतीत होता है। यह दशा नशा गाय की ही होती है ऐसा, अन्यथा मृतवत्सा जो गाय होती है वह तो किसी प्रकार घ्राणन कर करके निवृत्त हो जाती है। यह जो देखा गया है यह ऐसा ही। देखिए, श्री यशोदा मैया और श्री भगवान का जो परस्पर संबंध है वह ऐसा लगता है मानो अविनाभाव संबंध है, और वत्स की कामना करने के कारण गाय को या माँ को वत्सला कहते हैं। अब देखिए, वत्सांसाभ्याम काम बले, इस सूत्र और सूत्र के आशय को जानने वाले वैयाकरण इस अर्थ को बहुत अच्छी तरह से समझते हैं। यहाँ कुछ अविनाभाव अर्थ गम्य हुआ है, वत्स के बिना मैं कैसे जीवित रहूंगी। और इसलिए भूविपतिता के आशय को श्री भागवत टिप्पणीकार बहुत अच्छी तरह से समझाते हैं कि क्यों धरती पर गिर गई हैं यशोदा मैया। कहते हैं, हे भगवती वसुंधरे, ऐसा करो, अब तुम ही संभालो, तुम्हारे हवाले है मेरा बालक। जब यशोदा मैया अनेक सा ढूंढ करके थक गई हैं और तुमने कहां मेरे पुत्र को छिपा दिया है, अब तुम्हारे ही अधीन है मेरा पुत्र। हे धरे, हे श्रीधरम, तब क्व यापितवती, ऐसा वहां प्रयोग है वाक्य का। हे धरे श्रीधरम क्व यापितवती इति तदुपरि पातः उचितः, इसलिए धरती पर गिर जाना ही उचित मान रही हैं। और भारापहरण के लिए जो भगवान प्रादुर्भूत हुए और पुत्र को, ऐसे पुत्र को आपने कहाँ छिपा रखा है, ऐसा सोच सोच करके यशोदा मैया निराश्रित हो करके और उसी पर गिर गई हैं। तो मृत वत्स का यह जो दृष्टांत है, ये दृष्टांत बताता है कि यशोदा मैया को अब लगता है कि अब मैं अपने पुत्र का दर्शन शायद नहीं कर पाऊंगी। ऐसा श्री भागवत टिप्पणीकार ने इस अर्थ विशेष को प्रकाशित किया है। जैसे नए बछड़े को न पाकर गैया पछाड़ खा करके गिर जाती है, वैसे भगवान शुकाचार्य कहते हैं भूमि पपात, यशोदा मैया गिर गई है। ठीक वैसे अनुस्मरंती अति करुणम अशोचत से ऐसा बताया। उसकी व्याख्या करते हुए टीकाकारों ने कहा, जी पाषाण भी द्रवीभूत हो जाए इस प्रकार तदर्थम विलापम चक्रे, इसके लिए श्री भगवान के लिए मानो विलाप करने लग गई हैं। और परम स्नेह के कारण यशोदा मैया की मूर्छा पर्यंत दशा का वर्णन करने के बाद अब द्वितीय श्लोक में भगवान शुकाचार्य गोपांगनाओं की स्थिति का वर्णन करते हैं। रुदितमनुनिशम्य तत्र गोप्यो भृशमनुतप्तधियोश्रुपूर्णमुख्यः रुरुदुरनुपलभ्य नन्दसूनुं पवन उपारत पांशुवर्षवे। रुदितम अनुनिशम्य, यहां बार बार आप अनु की आवृत्ति का दर्शन करेंगे। और गोपिकाओं की क्या दशा हुई, गोप्यः रुरुदुः अनुपलभ्य नंद सोनुम, भगवान नंद सोनू को प्राप्त न करके और श्री यशोदा मैया के क्रंदन को सुन करके गोपांगनाओं की जो दशा हुई, इसका वर्णन। अब क्रंदन ध्वनि, जो करुण क्रंदन की ध्वनि कहां कहां गई और करुण क्रंदन से गोपांगनाओं की कैसी अवस्था हुई, इसका वर्णन किया गया। बालक प्रबोधनीकार ने तो लिखा है, जब तक वर्त कृत भीषण ध्वनि चली तब तक तो मैया का क्रंदन तो किसी ने सुना ही नहीं, मैया की क्रंदन को किसी ने सुना नहीं। और उसका वेग जब शांत हो गया तब गोपिकाओं ने सुना, इसलिए कहा गया अनुपश्चात निशम्य,
अनुनिशम्य में अनु जो उपसर्ग है, अनुनिशम्य अर्थात पश्चात निशम्य, बाद में सुन करके, और इसीलिए उपारतः निवृत्तः पांशूनाम धूलीनाम वर्षस्य वेगः अस्मिन् तस्मिन् तथा भूते पवने जाते। जब हवा कुछ शांत हो गई, हवा की जो धूलि वर्षण की गति निवृत्त हुई, तब अर्थात वायु का प्रभाव तो बना रहा, किंतु धूलि वर्षण की जो तीव्रता पहले थी अब उसमें कमी आ गई। तो श्री चक्रवर्ती पाद अनुग्रह करते हुए कहा, तत्र व्रजेश्वर या रुदितम निशम्य, अर्थात ऐसे आसपास की गोपी जन तो आ ही गई, लेकिन वो कहते हैं कि अनु पुरांतरादपि गोप्य आगत्य तत्र रुरुदुः, दूसरे नगरों से भी उनकी ध्वनि को सुन करके गोपिकाएं वहां आई हैं और रोने लगी हैं। आप देखेंगे यहां ऐसे लिखते हैं अनुनिशम्य। श्री वैष्णव तोषणीकार अनुनिशम्य की व्याख्या करते हुए कहते हैं कि विप्सया श्रुत्वा, बार बार उस क्रंदन को जब सुना है तब सुनकर, यहां अनुपलभ्य में जो नंद सोनुम अनुपलभ्य, यह जो पद है इसमें अनुपलभ्य में जो उप का पद है उसका चमत्कार देखिए। लगभग कुछ श्री यशोदा मैया और भगवान नंद सोनू में कुछ व्याप्ति को बताने के लिए उप है, और जैसे वाश्रय वत्सकम अनुग्रह को मनुग्रह कातरोस्मान, श्री ध्रुव जी महाराज भगवान के लिए कहते हैं, हे ठाकुर जी हमारा संरक्षण उसी प्रकार हो जैसे नवधेनु नव प्रसूता गैया अपने बच्चे का पोषण भी करती है, संरक्षण भी करती है, ठीक वैसे ही श्री भगवान का पोषण संरक्षण करने के लिए दृढ़ संकल्प यह जो श्री मैया यशोदा हैं उनके विषय में, अर्थात पास में जाने पर गोपांगनाओं ने जब पास तत्र गत्वा, तत्र पद के साथ गत्वा जोड़ करके इति शेषः कहा आचार्यों ने, तो पास में जब गोपांगनाएं गई हैं तब यशोदा जी और श्री भगवान की नित्य प्रत्यासक्ति जो पहले से अनुभूत है, जो पहले से अनुभव सिद्ध है, देखा गया, अनेकशः देखा गया ऐसे, और जिसे न देख करके रोने लग गई हैं। यद्यपि गोपांगनाओं को ढाढ़स देना चाहिए, अश्रु पूछना चाहिए, लेकिन ऐसा न के स्वयं भी गोपांगनाएं रोने लग गई, और इससे पता लगता है कि ढाढ़स देना, आंसू पोंछना ये सब उनके लिए होता है जिनकी वेदना रोने वाले की अपेक्षा किंचित कम हो। यहाँ गोपांगनाओं का भी बहुत अपार प्रेम है, अपार भगवान के प्रति और यशोदा मैया के प्रति, इसलिए वह भी रोने ही लगी हैं, ढाढ़स नहीं दे रही हैं, अश्रुपौंछन नहीं कर रही हैं। ऐसा नंद सोनू, यह जो श्री भगवान के लिए पद प्रयुक्त हुआ, इसका चमत्कार बताते हुए आचार्य जनों ने कहा, टीकाकारों ने कहा कि पुत्र के द्वारा ब्रज को आनंद करने वाले श्री नंद बाबा के पुत्र हैं ये, और इसका तात्पर्य हुआ कि न केवल गोपांगनाएं क्रंदन कर रही हैं, अपितु नंदस्य व्रजवासी नाम च रोदनम अपि सूचयति, बाबा नंद का क्रंदन आरंभ हुआ, समस्त व्रजवासियों का क्रंदन रोदन आरंभ हो गया। इस अर्थ विशेष का प्रकाशन यहाँ आचार्यों ने किया है। अब हम इस श्लोक में प्रवेश करें, और वह हमारा श्लोक है तृणावर्तः शांतरयो वाक्यारूपधरो हरन् कृष्णम नभो गतो गंतुम नाशक्नोद भूरि भार भृत। और इसका तात्पर्य यह है कि जब श्री भगवान ने उस तृणावर्त के साथ गगन में प्रभूत विहार कर लिया, बहुत बहुत काल तक श्री भगवान ने जब गगन में विहार किया, तब ठाकुर जी के मन में आया कि अब इसका निग्रह किया जाए, और इसने बहुत तमाशा तांडव दिखा दिया है, अब उसके सामर्थ्य को कुंठित करना चाहिए, और कुंठित करना भगवान ने आरंभ कर दिया। देखिए भगवान ने क्यों आरंभ किया, तो वैष्णव तोषणीकार बहुत प्यारी बात कहते हैं कि जब मैया और गोपी जन के क्रंदन को भगवान ने सुना,
उनकी व्यथा का अनुमान भगवान ने लगाया। भगवान सब कुछ सह सकते हैं, वैष्णव के आंसू को भगवान नहीं सह सकते। आपको सहसा वह रास पंचाध्यायी का वह प्रसंग याद आ जाएगा कि जब गोपी जनों ने, गोपांगनाओं ने भगवान को मनाने के लिए, प्रसन्न करने के लिए, बुलाने के लिए, प्रकट होने के लिए गोपी गीत का पाठ किया। भगवान जब नहीं आए और जब जोर जोर से गोपांगनाएं क्रंदन करने लग गई, चित्रधा का प्रयोग करके भगवान शुकाचार्य ने वहाँ व्यक्त किया है, तब भगवान प्रकट हो गए। भगवान गोपांगनाओं के अश्रु को नहीं सह सके और वहाँ लिखा है कि भगवान जब प्रकट हुए हैं, पीताम्बर धर सृग्वी साक्षात मन्मथ मन्मथा। तो पीताम्बर धर, अरे पीताम्बर कहने से काम चल जाता है, ये धर अतिरिक्त क्यों? आचार्यों ने, रसिकों ने कहा पीताम्बर तो भगवान है ही, पीताम्बर को धारण करके भगवान आए, हाथ में लेकर के, मानो अपने उत्तरीय को हाथ में लेकर के आए, ताकि गोपांगनाओं के अश्रु का प्रोंछन किया जा सके। पीताम्बर धर सृग्वी साक्षात मन्मथ मन्मथः। तो श्री भगवान ने अपनी नभो विहार लीला को भी छोड़ दी, यानी वैष्णव जनों के और अपने आत्मीय जनों के इस क्रंदन को और उनकी व्यथा का अनुमान करके भगवान उनको दुखी करने वाले दैत्य को निग्रह करने का, उनको मारने का पूर्ण मन भगवान ने बना लिया। भगवान मारने को उद्यत हो गए। टीकाकार तो कहते दैत्यम हंतुम उद्यतः, भगवान तो दैत्य के वध के लिए पूर्ण उद्यत हो गए और उसी उद्यत होने के क्रम में यह श्लोक आया है। देखिए, अपनी गुरुता भगवान ने बढ़ा दी है। लिखा है कि भगवान भूरी भार भृत, वह तृणावर्त बहुत अधिक भार ढोने वाला हो गया। भगवान ने अपनी गुरुता यानी भगवान ने वजन बढ़ाना आरंभ कर दिया और गमन शक्ति जो उसकी थी, आकाश में स्वतंत्र उत्प्लवन जो शक्ति थी, उसको भगवान ने नियंत्रित करना आरंभ किया। वो चाहता क्या था? तृणावर्त यह चाहता था कि इनको मारकर कंस के समीप ले जाऊं ताकि कंस से पुरस्कृत हो सकूं, और जैसे पूतना आदि की जिसमें असफलता हो गई, उसके बाद भी मैं कृष्ण को लाने में, आपके सामने उपस्थित करने में सफल हो गया, यह उसकी योजना थी। अब तृणावर्त कैसे भगवत संकल्प से पंगुकृत पराक्रम हो गया है, ऐसा वर्णन भगवान पाराशर्य करते हैं कि तृणावर्त शाम तरयो वात्यारूप धरो हरन कृष्णम नभो गतो गंतुम नाशक्नोत भूरि भार भृत। अब देखिए, यहां इस श्लोक में तृणावर्तः, तो किम विधा तृणावर्तः, तो वात्यारूपधरः, वात्या बवंडर का ही वायु चक्र का रूप धारण करने वाला, धरती इति धरः वात्यायाः यद रूपम वात्यारूपम तस्य धरः वात्यारूपस्य धरः, वात्या के रूप को धारण करने वाला वह। और कैसा है? नभो नभो गतो, नभः गतः इति नभो गतः, अर्थात आकाश में विद्यमान रहता हुआ क्या करता है? कृष्णम हरन, भगवान कृष्ण का हरण करता हुआ। यद्यपि यहाँ का यह जो हरण वाला क्षत्रिय प्रत्यय है, यह हरण करता हुआ इस अर्थ को तो बताता ही है। आप चाहें तो इसको हेतु के अर्थ में भी क्षत्रिय कर सकते हैं। कृष्णम हर्तुम वात्यारूप धरा, अर्थात जिस तृणावर्त ने भगवान के हरण करने के लिए ही ये वात्या का रूप धारण किया, ऐसे श्री भगवान को तो कृष्णम हरन, कृष्णम हर्तुमेव मानो वात्या रूप धारण करने वाला वह तृणावर्त अब शांतरयः हो गया, शांत वेग वाला हो गया। उसकी गति मानो कुंठित सी हो गई। क्यों हो गई? गति कैसे कमने लग गई? तो कहा, उसमें हेतु दिया, गंतुम ना शक्नोत, आगे बढ़ने में वह समर्थ नहीं हुआ, आकाश में आगे जाने में वह समर्थ नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? तो उसमें हेतु बताते हैं, भूरि भार वृत,
भूरी भार जो भगवान उनको धारण करता, बहुत वजन को धारण करने के कारण वह आगे नहीं बढ़ पाया, आगे नहीं चल पाया। तो अब टीकाकारों ने तो अनेक अनेक बातें कही हैं, और इसको आप यूं भी सोच सकते हैं कि शाम तरह का तात्पर्य यह हुआ, जैसे आप देखेंगे लोक में कभी कभी गाड़ी जब पेट्रोल समाप्त हो जाती है तो उसे से धक धक करके अंतिम में और रुकना शुरू हो जाती है, ठीक वैसे ही उसकी गति मंद हो गई और उसमें हेतु बता ही दिया, भूरी भार भृत। अब यूं सोचिए कि भगवान के उदर में, भगवान के विग्रह में क्या नहीं है? सब कुछ तो भगवान में ही है, सब भगवान सबके आधार हैं। तभी तो श्रुति कहती है एष सेतुर विधरणः। और श्री ब्रह्मा जी स्तुति करते हुए कहते हैं, जब क्षमा याचना ब्रह्मा जी ने की श्री भगवान के चरण कमलों में, तो भगवान से कहा, भगवान मेरे अपराध को आप उसी प्रकार क्षमा कर दीजिए जैसे गर्भस्थ शिशु के पाद प्रहार को मां सह लेती है। उत्क्षेपणम गर्भगतस्य पादयोः किंकल्पते मातुरधोक्ष जागसे किमस्ति नास्ति व्यपदेश भूषितम तवास्ति कुक्षे कियदप्यनंत। यहाँ अनंत जब मैं बचपन में पढ़ता था तो मुझे अनंत वाले भगवान की याद आती थी, लेकिन जब बाद में मैंने इसको देखा था तो मुझे बहुत बड़ा भ्रम है। तो अनंत का मतलब है न अंतः, अनंत इन्हें वही ही इत्यर्थ। अनंत का अर्थ है वहां वही, अर्थात कुक्षे है वही, किम आपकी कुक्षी से बहिर्भूत क्या है? सब कुछ तो आप में ही है। किमस्ति नास्ति व्यपदेश भूषितम, संसार में ऐसा क्या है जो आप में विद्यमान नहीं है, आपकी कुक्षी में नहीं है? आपकी कुक्षी से बहिर्भूत क्या हो सकता है? अस्ति और नास्ति, भाव पद से अभाव पद से जो कुछ भी व्यपदिष्ट होता है, सूक्ष्म के रूप में, कारण स्थूल के रूप में, कारण के रूप में, कार्य के रूप में, जिस किसी का व्यपदेश हम करते हैं, सभी वस्तु तो आप में है भगवान, आपकी कुक्षी से बहिर्भूत कुछ भी नहीं है। तो ऐसे भगवान जो सर्वाधार हैं, ऐसे भगवान क्यों नहीं भूरी भार होंगे? तो भूरी भारम विभर्ति, यह कुवंत प्रयोग हुआ। जो पहले भगवान तो लघु थे, जब श्री भगवान को लीला करनी थी और तृणावर्त के द्वारा गगन विहार के लिए ऊपर जाना था, तो भगवान लीला की शक्ति से ही, लीला शक्ति के कारण ही भगवान हल्के हो गए, ताकि उस राक्षस को, भगवान को हरण करने में कोई दिक्कत न हो। और वही भगवान अब उसे मारने के लिए अत्यंत गुरुतर हो गए हैं, और यही मानो ऐसा लगता है ब्रह्म का स्वभाव है। भगवान गुरुतर होकर के मानो ब्रह्म लक्षण को व्यक्त कर रहे हैं, क्योंकि ब्रह्म स्वभाव, ब्रह्म लक्षण क्या है? ब्रह्मते इति ब्रह्म, अर्थात जो निरंतर वर्धनशील है उसी को ब्रह्म कहते हैं। हम लोग भी तो भगवान के अंश ही हैं। कैसे पता लगता है? क्या प्रमाण है कि हम लोग भगवान के अंश हैं? आप देखिए ना, शास्त्र प्रमाण है ये तो ठीक है, ये तो है ही, शास्त्र तो सकल प्रमाणों का मानो मुकुटमणि है, लेकिन हम भी निरंतर ज्ञान में, बल में, प्रभाव में, ऐश्वर्य में, सभी प्रकार से धीरे धीरे बढ़ना चाहते। कोई व्यक्ति अपने को छोटा नहीं करना चाहता। धन में, बल में, विद्या में, सब प्रकार से हम लोग धीरे धीरे विकास चाहते हैं। यह जो विकासशीलता है, हम निरंतर जो विकसित होना चाहते हैं, यह जो हमारी इच्छा है, यह प्रमाणित करती है कि हम भगवान की प्रकृति, हमारी प्रकृति कुछ मिलती जुलती सी है। यह क्योंकि जो प्रकृति अग्नि की ज्वाला में है वही उसके स्फुलिंग में है, और इसलिए यह विकासशील प्रकृति, विकास प्रकृति बताती है कि हम भगवान के ही अंश हैं। आज ब्रह्म ने अपने गुरुतर रूप को प्रकट कर दिया है। ये केवल भगवान की प्रकृति हो ऐसा नहीं है, यह भक्ति की भी यही प्रकृति है। भक्ति भी निरंतर वर्धमान होती जाती है। श्री नारद जी महाराज ने कहा ना, नारद जी ने कितनी प्यारी बात कही, प्रतिक्षणम वर्धमानम प्रेम स्वरूपम। यह जो प्रेम स्वरूप है वो प्रतिक्षण वर्धमान है।
प्रतिक्षण बढ़ता रहता है। और यदि यह भक्ति आरंभ हो गई और बढ़े नहीं, तो मानिए या तो कुछ न कुछ गड़बड़ है या किसी न किसी नजर लगी हुई है। भक्ति तो स्वरूपतः, प्रेम स्वरूपतः प्रतिक्षण वर्धमान है, कि अभिषेक होने के कारण यह ब्रह्म रूप ही है, साक्षात अमृत विद्या है भगवान की भक्ति, और इसलिए ब्रह्म लक्षण इसमें भी विद्यमान है। आगे इसी श्लोक को जरा अन्वय वैचित्र्य के साथ पढ़ेंगे तो एक सिद्धांत विशेष का प्रकाश होगा। देखिए, एक बहुत बड़ा व्यंग्य अर्थ इसी श्लोक के द्वारा प्रकाशित हो जाएगा यदि आप ऐसे पढ़ेंगे। हरन्नपि नभोगतोपि वात्यारूपधरोपि यदि भूरि भार भृत भवति स कृष्णम गंतुम ना शक्नोत। मानो एक ऐतिह्य का दर्शन कराते हुए भगवान बादरायण अन्वय वैचित्र्य से अर्थ चिंतन करेंगे तो ऐसा एक आनंद आएगा कि भले ही व्यक्ति हरण करता हो, धारण करता हो, किसको? परोपकार आदि अनंत अनेक गुणों को धारण करता हो, दधानोपि, और क्या, नभोगतोपि, आकाश में विद्यमान हो जाए। इसका मतलब है कि ज्ञान की उन्नत दशा को प्राप्त करके बहुत उन्नत स्थिति को प्राप्त कर ले तो भी, और वात्यारूप धरोपि, इसका तात्पर्य हुआ कि जैसे यह वात्यारूपधारी तृणावर्त कितने अपने कर्म का तांडव दिखाया, वैसे कर्मकांड परायण होता हुआ भी यदि भूरि भार भृत, यदि वह अभिमान करता है, गुरुतर अभिमान से, गौरव से युक्त होता है, जिसमें अभिमान है, दैन्य का अभाव, दैन्य भाव नहीं है, दैन्य का अभाव है, तो निश्चित रूप से मानिए स कृष्णम गंतुम ना शक्नोत। आज तक का इतिहास कहता है कि भगवान को गंतुम प्राप्तुम ना शक्नोत। श्री भगवान को आज तक ऐसा अभिमानी, भले ही कैसा दिव्य दिव्य अच्छाई से संपन्न हो, भगवान को प्राप्त नहीं कर सकता है। ओहो, श्री प्रहलाद जी की बात याद आ गई। श्री प्रहलाद जी जब श्री भगवान के समक्ष हैं और खूब सुंदर स्तुति करने के लिए तैयार हैं, तो श्री प्रहलाद जी ने कितनी प्यारी बात कही, भगवान आपकी आज्ञा हो तो मैं कुछ निवेदन करूं। हरि भगवान ने कहा हाँ हाँ जरूर जरूर बोलिए। कहा भगवान, जिस प्रकार आपने मेरे ऊपर अनुग्रह वर्षण किया, इससे एक बात तो समझ में आ गई कि आप इन सब साधनों से मिलते नहीं, आप तो भक्ति से मिलते हैं, आत्मकार्पण्य से मिलते हैं। कृतज्ञो दुर्मानी स्मर परवशो वंचन परः नृशंस पापिष्ठ कथमहमितो दुःख जलधेः अपारादुत्तीर्णस्तव परिचरेयं चरणयोः। इस प्रकार आत्मकार्पण्य और आपके कारुण्य का अनुसंधान करके जो जीता है, आपकी प्राप्ति तो उसको होती है भगवान। मन्ये धनाभिजन रूप तपश्रुतोजस तेज प्रभाव बल पौरुष बुद्धि योगा नाराधना यही भवंती। ये सब आपकी तृप्ति के लिए, आपको प्रसन्न करने के लिए साधन नहीं है। ये सब इसमें से इस साधन समवाय में एक भी आपको प्रसन्न करने में समर्थ नहीं है। और दूसरी ओर भक्त्या अतुतोष, आप प्रसन्न होते हैं तो भक्ति से प्रसन्न होते हैं, आत्मकार्पण्य से, दैन्य से, नैत्यानुसंधान से आप सहज ही कृपा करते हैं। श्री निम्बारकाचार्य जी महाराज बड़ी प्यारी बात कहते हैं, कृपास्य दैन्यादि प्रजायते। श्री भगवान की कृपा कहीं प्रतिफलित होती है तो दैन्यादि युजी, दैन्य आदि गुण से विशिष्ट में भगवान की कृपा अनुप्राणित तो प्रकाशित होती है। यहाँ इस अर्थ का प्रकाशन किया गया। गोस्वामी जी तो कहते हैं, यही दरबार दीन को आदर रीति सदा चली आई। श्री भगवान का ये दरबार है, यहाँ तो दीन का ही आदर है। आप बहुत बड़े विद्वान हैं और भगवान की भक्ति से मंडित नहीं है, अच्छा भैया पीछे चले जाइए। ये है तो श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद यहाँ अपनी लेखनी के द्वारा इस मंजुल अर्थ का प्रकाशन करते हैं। पहले तो भगवान को वह जो तृणावर्त है वह कृष्णम बालकांतरमिव
साधारण बालक जैसा अन्य बालक होता है, भगवान को वैसे बालक समझ लिया। अर्थात अन्यः बालकः इति बालकांतरम तद्वत, सोचा कि जैसे अन्य बच्चे होते हैं वैसे ही ये बच्चे हैं। अरे क्या बात, बालकांतरमिव, और हरन नभः अत्युर्ध्वम, और बहुत दूर आकाश में, अत्युर्ध्वम गतः ततश्च, और फिर जब भूरि भार भृत हुआ, तत्र ऊर्ध्व प्रदेशे महाभारम तम प्रतियन, तो बहुत ऊर्ध्व प्रदेश में जाकर के महाभार जो भगवान है तम, ऐसे भगवान को प्रतियन, क्या बात, प्रतियन का प्रयोग देखिए तो प्रत्येति इति प्रतियन, ये शता, ये क्षत्रि प्रत्यांत रूप है। प्रतियन ऐसा समझता हुआ, क्या हुआ, तब ततश्च बोधुम असमर्थः, फिर जब वो महाभार समझ रहा है भगवान को, तब बोधुम असमर्थ एव ततो गंतुम ना शक्नोत, फिर आगे वो बढ़ नहीं सका। और इस प्रकार आप देखेंगे कि स्टेप बाय स्टेप जो स्थिति बनी है इस श्लोक के द्वारा कि तृणावर्तः शांतरयः वात्यारूपधरो हरन कृष्णम नभोगतो गंतुम नाशक्नोत भूरि भारवृत, सारी बातों का स्थिति का वर्णन श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद ने किया। याद रखिए, जो अभक्त होता है वो छल छद्म करके कुछ भगवान को ले ले, ये सब तो हो सकता है, हरण तो कर सकता है, पर भगवान को संभालना ये तो भक्त के ही काम की बात, भक्त ही कर सकता है। और ये किसी अभक्त के बस की बात नहीं है। भगवान का हरण तो इसने कर लिया, लेकिन भगवान को वह संभाल नहीं पा रहा है। अभक्त इस प्रकार कर सकता है। भक्ति के साथ ही, ये केवल भगवान की बात नहीं है, भक्ति के साथ भी यही बात है। याद रखिए, जब भक्ति माता कथा रस से पुष्ट होकर कथा स्थल में प्रकट हो गई, तो सनकादिकों से भक्ति माता ने पूछा था ना कि आपने कथा रस पिला करके मुझे पुष्ट तो कर दिया, अब ये भी बता दिए क्वाहम तु तिष्ठाम मिथुना ब्रुवंतु। तो सनकादिकों ने कहा, माता जी मैं साफ साफ बता देता हूं कि आप कहां रहेंगी। देखिए, सात्वम च तिष्ठस्व सुधैर्य संशयात निरंतरम वैष्णव मानसानि। माता जी देखिए, आप केवल वैष्णवों के हृदय में ही सुरक्षित रह सकती हैं, मैं इस बात को जानता हूं। और जगह बहुत खतरा है। कर्मवादी तो आपका एकदम उतना महत्व नहीं देते हैं, तो उनके यहाँ तो रहने का कोई मतलब नहीं है। जो ज्ञानी लोग हैं वह भी विचित्र हैं, और वो भी आपका प्रयोग केवल थोड़ा सा चित्त की एकाग्रता आदि में करते हैं, तो वो सब भी नहीं। और उनका क्या भरोसा, जो नाम रूप को मिथ्या मानते हैं, पूरे भागवत को भी प्रकारांतरेण मिथ्या ही मानते हैं। और निश्चित जो नाम रूप को, और ऐसा नहीं कि केवल जीव के नाम रूप और संसार के नाम रूप को मिथ्या मानते हो, जिनको सिद्धांत का बोध है वो इस अर्थ को जानते हैं कि कोई भी नाम रूप है। ऐसा नहीं कि भगवान के नाम रूप को कुछ विशेष विलक्षण मानते हुए उनको मिथ्या न मानते हो। तो इसलिए सनकादिकों का कहना है, माता जी आपकी सुरक्षा, यानी भक्ति माता की सुरक्षा यदि कहीं होती है, तो जो नाम रूप को, भगवान के नाम रूप लीला धाम और इन सबको नित्य मानते हुए, भगवान से अभिन्न मानते हुए, निरंतर इन्हीं नाम रूप के आश्रय में जीता है, ऐसे जो भक्त हैं उन्हीं के अंतःकरण में, हृदय में, निर्मल मन में आपकी सुरक्षा हो सकती है। तो भगवान को ले चलना अलग बात है, भगवान को संभाल लेना ये दूसरी बात है। इसी प्रकार भक्ति का आरंभ और भक्ति को भी हृदय में चिरकाल तक उसी भाव से धारित करना, ये बड़ी दूसरी बात है। और इसलिए सात्वम च तिष्ठस्व सुधैर्य संश्रयात निरंतरम वैष्णव मानसानी, भगवान या भगवान की भक्ति दोनों ही वैष्णवों के द्वारा संधारित होती है। स्वयं ज्ञान विज्ञान की ऊंची ऊंची बातें करना
और भगवान की गरिमा के साथ उनको धारित करना, यह दोनों ही कठिन है। याद रखिए, श्री भगवान ने अपनी लघिमा और अपनी गरिमा को प्रकाशित किया, यह तो प्रभु की लीला शक्ति का ही कुछ संकेत है। भगवान के ही संकेत से ये लीला शक्ति कुछ कर पा रही है। और आप भगवान लघु से लघु हैं और गुरु से गुरुमान हैं। आप भक्तमाल की कथा यदि आप सुनते हो, जानते हो, आप देखेंगे कि भक्तमाल जी में लिखा है, एक भक्ता थी बोडाना, उनकी नथनी से भगवान तुल गए और भगवान हल्के सिद्ध हुए, भक्त की नथनी भारी सिद्ध हो गई। ये आख्यान बहुत मंजुल आख्यान है भक्तमाल जी में, कि भक्त को भगवान इतना गौरव देते हैं, भक्त का जितना सम्मान, जितना आदर भगवान करते हैं, उतना आदर भक्त का त्रिभुवन में कोई कर ही नहीं सकता। एक भक्ता की नथनी में नाक के अलंकरण से भगवान तुल गए और भगवान हल्के सिद्ध हुए, और भक्ता की नथनी, उस नासा का आभरण, वह गुरुतर सिद्ध हुआ। ये तो भगवान का एक मंजुल भक्त वात्सल्य का दर्शन आपने किया। और इस रूप का भी दर्शन करिए कि आज ये असुर भगवान को संभाल नहीं पा रहा है, भगवान उसकी सारी गति को हो गई है। और अब भगवान शुकाचार्य तृतीय श्लोक, इस श्लोक में का गान करते हुए कहते हैं कि तमस्मानं मन्यमानः, तमस्मानं मन्यमानः आत्मनो गुरुमत्तया गले गृहीत उत्सृष्टुम नाशक्नोद अद्भुतार्भकम। तम श्री भगवान को अश्मानम, अश्मानम को लेकर के आचार्यों ने खूब विचार किया। किसी ने कहा कि यहाँ मतु प्रत्यय है, अश्म वंतम होना चाहिए, किसी ने वकार के लोप की बात कही, और भी किसी ने पाठ भेद माना। तो तमस्मानम मन्यमानः आत्मानो गुरुमत्तया गले गृहीत उत्सृष्टुम नाशक्नोत अद्भुतार्भकम। अब देखिए, पहले तो श्री भगवान को वह तृणावर्त अश्मा मानता है। जैसा पाठ है वैसा ही अर्थ करने के बाद तो अर्थ क्या हुआ? श्री भगवान को ये अश्मा मान रहा है, पत्थर मान रहा है। ये कितना बड़ा अपराध। हम लोग जब श्री भगवान के दरबार जाते हैं तो मंदिर में श्री भगवान का दर्शन हो, भगवान का ही दर्शन वैष्णव जन करते हैं। हमारे यहाँ मूर्ति की पूजा है ही नहीं। हम लोग जड़ की पूजा नहीं करते, चेतन की पूजा करते हैं। जो लोग इस रहस्य को नहीं जानते, कुछ लोग जो समझ नहीं पाए, तो उन्होंने नतस्य प्रतिमा अस्ति इस मंत्र की विपरीत व्याख्या की और भगवान ये मूर्ति पूजा की आलोचना की। देखिए, उस मंत्र का तात्पर्य है नतस्य प्रतिमा अस्ति, तस्य यानी श्री भगवान की, ईश्वर की, परमेश्वर की प्रतिमा नहीं है। प्रतिमा का अर्थ संस्कृत के साधारण जानकार भी जानते हैं। प्रतिमा का मतलब होता है सादृश्य, तुलना। नतस्य प्रतिमा अस्ति, श्री भगवान की कोई तुलना नहीं, श्री भगवान की कोई समता नहीं। और न तत्समोस्त्यभ्यधिकश्च दृश्यते, और साम्य निरस्त, निरस्त साम्य और अधिक निरस्त धाम। जो सियाराम एक श्लोक बोल देता हूँ, नेदम यशो रघुपते सुरयाच्च यात लीला तनो रधिक साम्य विमुक्त धाम नः। अधिक और साम्य से विमुक्त है धाम जिनका, ऐसा भगवान को बताया गया। तो यहाँ जब अप्रतिम कहा जाता है, जैसे लोक में कहते हैं ये अप्रतिम विद्वान हैं, ये अप्रतिम भक्त हैं, तो वहाँ है असदृश, जिनकी तुलना नहीं है। और वैसे वहाँ नतस्य प्रतिमा अस्ति का तात्पर्य है कि श्री भगवान की कोई तुलना नहीं। भगवान एकाकी हैं, अकेले हैं, उनके जैसा और कोई नहीं है। यह अभी इस अभिप्राय वाले मंत्र का कैसा विपरीत विवेचन हुआ। तो लेकिन श्री रामानुजाचार्य प्रभृति आचार्यों ने भगवान के 5 रूप बताए। थोड़ा मैं इसको निमित्त मानकर थोड़ा जो वैष्णव जनों का जो दर्शन है उसकी थोड़ी चर्चा 1-2 सेकेंड में ही।
भगवान के रामानुजाचार्य महाराज ने 5 रूप बताए, पर, व्यूह, विभव, अर्चावतार और अंतर्यामी। तो अंतर्यामी के रूप में तो श्री भगवान हम सबके हृदय में हैं। अंतः प्रविष्टा शास्ता जनानाम स सर्वात्मना, यह आत्मनि तिष्ठन इत्यादि अंतर्यामी ब्राह्मण के द्वारा श्री भगवान की अंतर्यामिता और भगवान अंतर्यामी नारायण सबके अंदर हैं भगवान एक। लेकिन पर रूप में भगवान अपने दिव्य धाम में, जिनको हम अपने आराध्य के आग्रह से, कोई वैकुंठ कह सकता है, कोई साकेत कह सकता है, कोई श्री गोलोक धाम ऐसा कह सकता है, वहाँ जो भगवान अपने स्वरूप में विद्यमान है वह भगवान का परस्वरूप है। और वही भगवान, कोई दूसरे नहीं। जब भगवान लीला विभूति में लीला के लिए प्रकट होते हैं तो यह जो उनका स्वरूप है, अर्थात वह तो पररूप ही है, लेकिन जब मत्स्य, वराह इत्यादि रूप भगवान धारण करते हैं, कच्छप रूप धारण करते हैं, तो रामानुजाचार्य ने कहा वह जो उनका स्वरूप है वह विभव रूप है। और जब प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, संकर्षण आदि रूप में चतुर्व्यूह को प्रकट करते हैं तो यह भगवान का व्यूह रूप है। और सबसे 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 सुलभ और परम कृपा में भगवान का स्वरूप है भगवान का अर्चा विग्रह। ये 60 गुण्य पूर्ण है, परम समर्थ है, स्वयं भगवान है। पूर्ण ऐश्वर्य की अभिव्यक्ति भगवान के अर्चा विग्रह में है। और यह अर्चा विग्रह का तो ऐसा चमत्कार है, मेरे मन से कोई पूछे तो सबसे 1 नंबर के भगवान हैं। आप देखिए ऐसे करुणामय भगवान, इन्होंने अपने आप को भक्त के हवाले कर दिया। तुम चाहो तो भोग लगाओ, चाहे स्नान कराओ, जो चाहो सो करो, मैं कुछ नहीं कहूंगा, जैसा चाहो सो मेरा उपयोग करो। भक्त पारतंत्र का ऐसा सुंदर निदर्शन। और जबकि परम सुलभ, भगवान को से छू लो, भगवान को स्नान कराओ, भगवान को चाहो तो भोग लगाओ, नहीं लगाओ, भगवान कभी कोई आपको उत्तर प्रत्युत्तर नहीं करेंगे। भक्त के अधीन, भक्त के हवाले भगवान का ऐसा दिव्य सौलभ्यमय रूप आपको कहीं नहीं मिलेगा। तो अर्चा विग्रह स्वयं परमात्मा है और ये भक्त पर करुणा करके उसके सेव्य विग्रह के रूप में आपके यहाँ उपस्थित हैं। तो ये स्वयं परमात्मा है। इनमें कहीं भी ऐसा ऐश्वर्य में उच्चावच विचार नहीं करना चाहिए। कभी कभी पुजारी लोग क्या होता है, जब भगवान का स्नान आदि करते हैं और भगवान को तिलक आदि लगाते हैं तो हाथ में जब भगवान को धारण कराते हैं ना, तो उनको लगता है कि जगत का कर्ता आज मेरी मुट्ठी में। ऐसा एक बार लगता है, संपूर्ण जगत का कर्ता, पालक, संघर्ता आज मेरी मुट्ठी में। ये देखो, ये करुणा नहीं तो और क्या है। तो ऐसे दयामय, परम सौलभ्य में भगवान का यह विग्रह है। लेकिन ऐसे भगवान को, ऐसे नीलमणि भगवान को आचार्यों ने उस समय भगवान के नीलमणि स्वरूप का अनुसंधान करके व्याख्यान किया। तमस्मानम मन्यमानः, इस तृणावर्त ने के 3 अपराध किया है ये तृणावर्त। थोड़ा विचार करेंगे तो ये बात स्पष्ट हो जाएगी। और वो क्या है? सबसे पहले तो इसने भगवान का हरण किया, ये अपराध नंबर 1। इसको शास्त्र में भगवत अपचार कहते हैं। कोई भगवान की पूजा करने के लिए हरण थोड़ी कर रहा है, या कोई भक्त का दर्शन कराने के लिए थोड़ी भगवान का हरण कर रहा है। यह भगवान का हरण करना, यह भगवान के प्रति अपचार है और इसलिए भगवत अपचार है ये। और भगवान के हरण के बाद माताओं को जो ये क्लेश दे रहा है, गोपांगनाओं के जो दुख का कारण बना है, वैष्णव जनों को, भगवत आश्रित जनों को जो इसने संतप्त किया है, यह भागवत अपचार हो गया इसके द्वारा। तो भगवत अपचार और भागवत अपचार हो चुका है। अब ये तीसरा अपचार कर रहा है, जिसे वराह पुराण में श्री भगवान वराह नारायण ने लक्ष्मी माता को समझाते हुए कहा कि मेरी पूजा का क्या नियम है। भगवान के विग्रह में जो उपादान विचार है वो बहुत बड़ा अपराध है। इसको
असह्यापचार वैष्णव जनों ने कहा है। ये असह्य अपचार है भगवान के प्रति। आचार्यों ने इसकी इस प्रकार के अपराध की निंदा करते हुए एक श्लोक लिखा है। मुझे टूटा फूटा सा स्मरण आ रहा है कि अर्चावतारोपादानम, भगवान के अर्चा विग्रह के उपादान का विचार करना। भगवान का श्री विग्रह कैसे है, किस प्रकार बना है, धातु विग्रह है या पाषाण विग्रह है या दारू विग्रह है, इस प्रकार श्री भगवान के विग्रह में उपादान का विचार करना। और यहाँ तो लिखा है वैष्णवोत्पत्ति चिंतनम। श्री वैष्णव जन के जन्म का विचार करना। आचार में कहीं कहीं रेक टेक में ये देखा जाता है, लेकिन जिस वैष्णव ने भगवान के लिए सब कुछ का परित्याग किया, माता पिता कुल परंपरा सकल लौकिक संबंध का तृणवत परित्याग कर दिया और भगवान के प्रेम में पागल होकर उन्हें कुछ भी अनुसंधान नहीं, मैं कौन हूँ कैसा हूँ कुछ पता नहीं, तो ऐसे वैष्णव के प्रति जाति बुद्धि रखना और उनके शरीर निबंधन जाति का विचार करके और फिर तद्भेद व्यवहार करना, यह भी अपराध है। तो भगवान के विग्रह का उपादान विचार और भगवान के परम भक्तों में जाति बुद्धि रखना, आचार्यों ने कहा मातृ योनि परीक्षा च त्रयम तुल्यम मनीषिणः, ये तीनों बराबर माना जाता है। ऐसा कुछ विशिष्ट अपराध यहाँ संकेतित हुआ। यहाँ इसने असह्य अपचार किया है और भगवान को अश्मा माना है, तमश्वानम मन्यमानः, और अब भगवान इसे निश्चित रूप से दंडित करेंगे। भगवान के निग्रह संकल्प का ये विषय पूरी तरह बन गया। तमश्मानम मन्यमानः आत्मनो गुरुमत्तया, अपनी अपेक्षा भी वह अत्यंत गुरुमान। देखिए, गुरुमान का मतलब है गुरु, अर्थात गुरुमत्ता यानी गुरु, और गुरु यानी भगवान अत्यंत गुरुतर हैं और अपनी अपेक्षा भी भगवान को, उसे लगा कि मैंने किसी बच्चे को छोड़ करके किसी पत्थर को तो नहीं उठा लिया, ऐसा कुछ हुआ। और गले गृहीतः उत्सृष्टुम नाशक्नोदद्भुतार्भकम, श्री भगवान ने तो उसके गले को पकड़ रखा था। आचार्यों ने व्याख्या करते हुए कहा है कि श्री भगवान, जैसे कोई व्यक्ति किसी को उन्नत ले जाता है, ऊंचा करता है, तो बच्चा पतन की आशंका से, कहीं मैं गिर न जाऊं इसकी आशंका से जैसे वह अवलंबित हो जाता है, वैसे भगवान लीला कर रहे हैं कि उसके गले में भगवान लिपटे हुए हैं। और यदि वो चाहता है कि बच्चे को वहीं से पटक दूं, वहीं से भगवान को नीचे पटकना चाहता है, लेकिन यही तो वल्लभाचार्य जी ने कहा, यही तो भगवान की लीला की वक्रता है। भगवान जल्दी किसी को पकड़ते नहीं, पकड़ते तो उद्धार किए बिना छोड़ते नहीं। तो इसलिए नाशक्नोद अद्भुत आर्भकम, इस अद्भुत जो स्वरूपतः अद्भुत है, जिनकी लीला अद्भुत है, ऐसे अद्भुत अर्भक जो श्री भगवान हैं, उनको उत्सृष्टुम यानी छोड़ नहीं पाया, क्योंकि गले गृहीतः, वह तृणावर्त गले से पकड़ा हुआ था भगवान के द्वारा। और इस प्रकार अब समय तो हो ही गया, तो मैं तो टीकाकारों के शब्दों का उच्चारण भी नहीं कर सका। आप लोग एक बार श्लोक को बोल देता हूँ। तमश्मानम मन्यमानः आत्मनो गुरुमत्तया गले गृहीत उत्सृष्टुम नाशक्नोत अद्भुतार्भकम। इस श्लोक का उच्चारण करके सकल प्रमादों के लिए, सकल त्रुटि के लिए श्री वृषभानु दुलारी के युगल चरणारविंद में साष्टांग प्रणिपात करके, और वैष्णवजन, गुरुजन, हमारे यतिवृंद जितने भी हैं, हमारे स्निग्धजन और हमारे ऊपर अपार करुणा वर्षा करने वाले हमारे जो अभिभावक जन हैं, अभिभावक द्वयी, उन सबको प्रणाम करके और सकल प्रमाद के लिए भी क्षमा याचना पुनः करता हुआ भगवान नाम से परिपूर्ण करता हूँ। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।